स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्रीलिम्स 2023 अब नजदीक आ रहा है। ऐसे में हम सब पूरी दिलो जान से अपने इस सपने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और बहुत जरूरी भी है कि अभी हम अपना बेस्ट दें। अगर हम अभी तक अपना 100% दे रहे थे तो भी 110% दें। लास्ट के कुछ 30-40 दिनों में आप जितना अच्छा परफॉर्म करें उतना अच्छे आपके चांसेस होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के। राइट, समय बहुत ज्यादा कीमती है। अभी हर एक दिन, हर एक घंटा आपके लिए कीमती है और वो इसलिए भी है कि तकरीबन 7 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं, 7 कोर सब्जेक्ट्स आपको रिवाइज करने हैं। साथ ही करंट अफेयर्स की बुकलेट्स हैं, उनका भी एक ढेर है जिनको रिवाइज करना है। टेस्ट सीरीज है, आपने टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते जाना है, बहुत सारी चीजें करनी है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बहुत इफेक्टिवली, बहुत इकोनॉमिकली अपनी जो पढ़ाई है उसको प्लान करें। यानी लास्ट के 1 महीने में एक भी घंटा की कोई ऐसी चीज करते हुए ना गुजरे जिसका फायदा नहीं है या जिससे हमें कोई भी नुकसान है। तो मेरी इस वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि आपके साथ कुछ एक ऐसी चीजें डिस्कस करें जो आपको अभी इस वक्त अवॉइड करना चाहिए। नीडलेस टू से कि अभी किसी भी तरीके से समय वेस्ट करना, जो आप जानते हैं समय वेस्ट कहाँ होता है, चाय पे चर्चा करने में, दोस्तों से बात करने में, मूवीज देखने में। ठीक है, ऐसी चीजों में समय वेस्ट नहीं करना है, ये कॉमन सेंस है। बट कुछ एक चीजें जो शायद एक एस्पिरेंट जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है, राइट, या जो बहुत कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आता है कि किन चीजों से उसका नुकसान हो रहा है। मैं आपके साथ उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगा जो शायद आप कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि उससे सिर्फ आपका नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। और जब एक ऐसी समय पर हैं आप, राइट, एक ऐसा टाइम है जो बहुत कीमती है, ऐसे में एक भी घंटा नाजायज चीजों में वेस्ट करना आपके लिए काफी घातक हो सकता है। क्या चीजें नहीं करनी है? पहली चीज, आप YouTube वीडियोस देखते हैं और लास्ट के 1 महीने में मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि एक चीज बड़ा कॉमन हो जाती है। हर एक YouTube चैनल जो यूपीएससी को डेडिकेटेड है, वो एलिमिनेशन टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टिप्स वीडियोस आएंगी जिनका टाइटल होगा बिना पढ़े 100% मार्क्स, 100+ मार्क्स लेकर आए, राइट, या कम पढ़कर भी प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करें। तैयारी नहीं की, कोई बात नहीं, ये एलिमिनेशन टेक्निक्स देखें और प्रीलिम्स क्लियर करें। ऐसी सारी वीडियोस सिर्फ गुमराह करती हैं। एलिमिनेशन होता है बट वो नॉलेज के बेसिस पे होता है, वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न्स को एनालाइज करके होता है, वो आपको खुद समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक बहुत अटपटी चीज देखी जो एक वीडियो में सजेस्ट किया जा रहा था एज अ ट्रिक, अ सीक्रेट ट्रिक टू गेट द राइट आंसर इन प्रीलिम्स, कि अगर आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में ऑप्शंस इस तरीके से अरेंज हैं 1 3 2 4 1 2 3, या ऐसे 1 2 3 4, अगर इस तरीके से ऑप्शंस अरेंज हैं तो इसमें ये सही होगा या ये सही होगा, ज्यादा चांसेस इनके सही होने के। आई डिडंट अंडरस्टैंड द आइडिया। उनका बेसिक आइडिया ये था कि अक्सर एग्जामिनर 4 ऑप्शंस में से 2 को फ्लिप कर देगा, राइट, एक को सही करेगा, अगला गलत करेगा, दूसरा सही करेगा, फिर चौथा गलत करेगा ना। दिस इज सम रैंडम आइडिया। जो एक क्वेश्चन उन्होंने देखा जिसमें ये अप्लाई हो रहा है, उनके पास आंसर की पड़ी हुई है, उन्होंने वो क्वेश्चन देखा, उसमें वो अप्लाई हो रहा है, उन्होंने आपको एज अ ट्रिक बता दिया। आपको भी लग रहा है यार सही है, इसके लिए तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शंस देखो, इस तरीके से अरेंज है, आंसर निकल गया, राइट। दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड। हाँ, जेन्युइन एलिमिनेशन टेक्निक्स होती हैं, आपको कुछ एक चीजें मान के चलना है। क्या? जैसे कि अगर कोई बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ऐसी जो चीजें होती हैं वो हम मान के चलते हैं कि ये गलत होने के ज्यादा चांसेस हैं। जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं कि समटाइम्स, सम, फ्यू, ऐसी चीजें सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बट ये कुछ एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस पे डिसाइड करना है। ये नहीं कि आपने कहीं पे भी ऑल देखा और उस स्टेटमेंट को गलत मान लिया। एलिमिनेशन टेक्निक इस तरीके से काम नहीं करती है। एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है जब आपने बेसिक्स आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको 4 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर नॉलेज है, 1-2 स्टेटमेंट में आप कॉमन सेंस और लॉजिक लगाते हैं और वहां से एलिमिनेट करके आप आंसर निकालते हैं। दैट इज एलिमिनेशन टेक्निक, दिस इज नॉट एलिमिनेशन टेक्निक। इन सारी चीजों में समय बिल्कुल वेस्ट ना करें, ऐसी यूट्यूब वीडियोस को बिल्कुल अवॉइड करें जो आपको कोई रैंडम
आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स और ट्रिक्स सिखा रही हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि आप इन ट्रिक्स से 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना नॉलेज के। दैट्स नॉट ट्रू। बिना नॉलेज के एलिमिनेशन नहीं लगता है। एक और चीज़ बहुत कॉमन हो जाती है, ऐसी भी वीडियोज़ आएंगी या कुछ आपके बाबाज होंगे ORN में या मुखर्जी नगर में, जो बोलेंगे कि इस साल यहाँ से 2 सवाल ज़रूर आएंगे या इस साल इस किताब से 2 सवाल ज़रूर आएंगे। अब क्या होता है, आप हर साल बोलते जाओ, कभी कभी सही हो जाता है वो, और उनकी फिर वो इमेज बन जाती है, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो कोई एजुकेटर हो, जो भी है। कभी अगर ऐसा तुक्का लग गया कि उन्होंने बोला कि यहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं और वहाँ से सही सच में आ गए, तो अगले साल जो वो बोलेंगे कि यहाँ से सवाल आएंगे, लोग उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये करने में उन्होंने कोई रैंडम चीज़ बोल दी, अब आप उस पर रिसर्च करने लगे कि यहाँ से सवाल आएगा, इसको जितना हो सके अच्छे से पढ़ लो। पेपर प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, राइट। यूपीएससी में एक चीज़ है कि भाई प्रिडिक्शन तुम्हारी नहीं चलेगी, प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना है, राइट। हाँ, आप कोई चीज़ें बार बार रिपीटेडली कहीं पे पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में जनरली आएगा कि यार ये हर जगह हर सोर्स में ये कवर्ड है, तो इसको थोड़ा ध्यान दे देते हैं। बट फालतू की प्रिडिक्शंस नहीं करनी है, राइट। उन चीज़ों में अपना समय नहीं ज़ाया करना है, या बहुत सारा कि पिछली बार इस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा था, इस बार इसको गिरा देंगे। ये हर बार होता है। हर प्रीलिम से पहले ऐसे प्रेडिक्शंस आती हैं कि पिछली बार ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चंस पूछ लेते, इस बार डेफिनेटली 1-2 आएंगे, और आप ज्योग्राफी को अवॉइड करने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं कि इस बार नहीं आएगा क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में ना पड़े। जो बेसिक करना है वो ईमानदारी से करें, जो बेसिक कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको ईमानदारी से करें, करंट अफेयर्स करें, पेपर सॉल्व करें। आप पेपर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें, राइट। ऐसी भी चीज़ें मैंने देखी हैं कि वो बहुत अजीबोगरीब जो सोर्सेज हैं, जहाँ से कोई सवाल आया है उसका कोई एक सोर्स लेकर आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं कि उन्होंने कोई एक किताब देखी, ठीक है, वो किताब कोई नहीं पढ़ता है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, बट एक सवाल पिछली बार वहाँ से आया था। आजकल ये भी यूट्यूब पे बहुत कॉमन है कि हम बता रहे हैं कि देखो ये यहाँ से आया था, ये यहाँ से आया था, 100 क्वेश्चंस में वो 50 सोर्सेज बता दे रहे हैं। अब आप ये सब करने ना बैठे, पेपर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश ना करें, कोई नई सोर्सेज उठाने की कोशिश ना करें। एक चीज़ जो बहुत कॉमनली मैं मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, आई हैव माई ओन टेलीग्राम चैनल, पीपल आस्क देयर डाउट्स, और जो मैं बहुत ही कॉमन डाउट देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का है, सर ये मेरा 3रा अटैम्प्ट है, सर ये मेरा 5वां अटैम्प्ट है और मैं अभी तक प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाया हूँ। उस चीज़ को लेकर के बहुत नर्वसनेस है, और वो फेल करने का जो डर है वो इन दिनों, अब जब नज़दीक आ रहा है पेपर, बहुत हावी होता जा रहा है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। आप एक बार अगर फेल कर जाते हैं तो आपके दिमाग को पता होता है कि फेल करने के चांसेस हैं, दोबारा फेल करने के चांसेस हैं, और फिर वो डर आपके दिमाग पे हावी हो जाता है। लेकिन आप सबको ये समझना है, और ये मेरे कहने पे नहीं, आप कहानियाँ देखें। मेरे बैचमेट्स, बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स हैं जिन्होंने लगातार 2-2, 3-3 प्रीलिम्स फेल किए एंड देन दे गॉट इनटू टॉप 100 रैंक, राइट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ सच स्टोरीज, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ सच स्टोरीज। देयर वाज परहैप्स नेहा गोयल मैम, उनका नाम था, रैंक 11 थी वो 2019 या 20 में, राइट। सो उनका भी ऐसा था कि लास्ट अटैम्प्ट था, शी हैड फेल्ड ऑल हर अटैम्प्ट्स अर्लियर। कभी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, प्रीलिम्स हो जा रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है, मेंस हो जा रहा है तो इंटरव्यू नहीं निकल रहा है, बट स्टिल शी परसिस्टेड एंड शी गॉट सिलेक्टेड। तो आपके कितने भी फेलियर्स पास्ट के रहे हों, उनके बारे में सोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, मैंने 3 बार जो गलतियाँ की हैं उनमें से एक भी गलती मैं इस बार रिपीट नहीं करूँगा, एंड दिस इज़ वाई आई एम गोइंग टू क्लियर दिस टाइम। पास्ट में जो हुआ उसको पास्ट में छोड़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपकी जो लास्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल डेज हैं, आप उनमें अपनी पढ़ाई को हैम्पर करेंगे बाय थिंकिंग अबाउट योर पास्ट फेलियर्स। पास्ट फेलियर्स यूपीएससी में नहीं, आउटसाइड ऑफ यूपीएससी भी कई बार होता है। आपने कॉलेज में अच्छा नहीं किया था, स्कूल में अच्छा नहीं किया था, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट है, डजेंट मैटर, पास्ट इज इन द पास्ट। आपने अच्छे से मेहनत की है, आप मेहनत कर रहे हैं, अगले 1 महीने तक अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, यू विल गेट थ्रू, ओके। इस एटीट्यूड के साथ आपको तैयारी करनी है। फाइनली नया कोई भी मटेरियल आप लोग ना पढ़ना शुरू करें अब, दैट विल बी माई एडवाइस। लास्ट के 1 महीने में अनलेस आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स का कोई पार्ट मिस कर दिया था, वो नहीं प्रिपेयर किया था, ठीक है आप उसको देख सकते हैं, बट ओवरऑल अब 90% जो भी आप पढ़ेंगे वो सिर्फ रिविजन होना चाहिए, ठीक है। 10% में भी करंट अफेयर्स आपका मिस हुआ था, ठीक है, करंट अफेयर्स को कवर अप कर लीजिए। कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा बहुत छूट गया था पोर्शन, उसको कवर कर लीजिए, बट 90% ऑफ योर टाइम शुड गो इन रिवाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी रेड मल्टीपल टाइम्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ नया पढ़ लो और आपको लगे कि 10 जगह से पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं से सवाल आ जाएगा, सवाल आएगा बट आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे।
उस एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रेशर होगा, 2 घंटे का जो टाइम लिमिट होगा, उसमें आप उसको समझ नहीं पाएंगे, आप उस सवाल का आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि बहुत एक्टिवली आपका दिमाग काम करे और वो जल्दी से उस क्वेश्चन में से आंसर निकाल के ले आए। इसके लिए रिविजन ज़रूरी है, ताकि आप एक बार देखें और आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, इसका ये आंसर है, राइट। सो नई चीज़ें ना पढ़ें, कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपने जो पहले पढ़ा था उसको छोड़ के कुछ नया पढ़ने लगो क्योंकि किसी ने सजेस्ट कर दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इस बार, ये पक्की बात है, तो आपने जो ऑलरेडी पढ़ा था, जहाँ से भी सवाल आएंगे आप उसको हैम्पर कर देंगे, ठीक है। और जो नई चीज़ आप एक बार पढ़ करके जाएंगे उससे भी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो एक रूल बना लो, एक थंब रूल बना लो कि लास्ट के इस एक मंथ में मुश्किल से 10% आप नई चीज़ें पढ़ें, 90% सिर्फ जो पढ़ा हुआ है, जो बार बार पढ़ा हुआ है, उसको रिवाइज करने में आपका समय जाना चाहिए। बस कुछ एक क्रूशियल चीज़ें अगर रह गई हैं तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। एक और चीज़, ये बहुत कॉमन डाउट है कि सर टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, और इस चक्कर में या तो हम टेस्ट नहीं दे रहे हैं या इतना ज़्यादा डर है कि प्रीलिम्स में भी ऐसा ही होगा। देखो, एक बात बहुत ब्लंटली, बहुत क्लियरली मैं आप सबको बता दूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट पेपर्स कभी भी यूपीएससी का लेवल मैच नहीं कर सकते। ओके, दैट्स समथिंग विच आई कैन टेल यू वेरी ऑनेस्टली। यूपीएससी को एक साल में 100 क्वेश्चन सेट करने होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को एक साल में 10,000 क्वेश्चन सेट करने होते हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन सेटर्स या क्वेश्चन सेट करने वाले एग्जामिनर्स जो हैं, they are well qualified, well experienced people. They know the seriousness of the job that they are preparing the examination for, right? They will not ask you random useless stuff, okay? But coaching institutes में क्योंकि 10,000 सवाल सेट करने हैं, और सेट करने वाले भी कौन हैं? People, like you and me. Trust me on this. तो आप टेस्ट दें, उसको एनालाइज करें, उसमें जो नई चीज़ें मिली, जो नई इन्फॉर्मेशन मिली, उसको आप कहीं पे लिखें, उसको पढ़ें, रिवाइज करें, राइट। क्यों गलतियां कर रहे हैं वो चीज़ सीखें, लेकिन आप उसका लोड ना लें। टेस्ट में जो भी मार्क्स आ रहे हैं, डोंट रिगार्ड इट एज द फाइनल मार्क्स। आप 28 मई को क्या करेंगे, दैट इज़ ऑल दैट विल मैटर। आप उस दिन उस पेपर में कैसा परफॉर्म करेंगे, दैट इज़ ऑल दैट विल मैटर। योर स्कोर्स हेयर विल नॉट मैटर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कभी 60-70 से ऊपर नंबर ला ही नहीं पा रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट में, एंड स्टिल दे क्लियर प्रीलिम्स। सो अभी टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ गलतियाँ रह रही हैं, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। क्या रिविजन्स की कमी है, क्या लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं, या आप प्रेशर में आ जा रहे हैं और सही आता हुआ भी गलत कर दे रहे हैं। उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो, उनको रेक्टिफाई करो, लेकिन स्कोर क्या रह रहा है उससे ज़्यादा लोड मत लो। फाइनली, अभी बहुत ज़रूरत है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना बार बार देखो। इनफैक्ट अगर आप कर सकते हैं तो आइल से वीकेंड्स पे बैठें और कोई भी 2018 का, 2017 का प्रीलिम्स का पेपर उठाओ और उसको 2 घंटे में सॉल्व करो। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यूपीएससी जिस तरीके से पेपर सेट करता है ना, एक पर्टिकुलर तरीका है क्वेश्चंस को सेट करने का, एक पर्टिकुलर पैटर्न है क्वेश्चंस को सेट करने का, और ये सारा जो एलिमिनेशन वगैरह होता है वो वहीं से समझ आता है कि अच्छा यूपीएससी अक्सर ऐसी चीज़ें, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक चीज़ जो आप कॉमनली नोटिस कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जाकर के देखिए पिछले 10 सालों के, और ऐसे सवाल निकालिए जिसमें किसी गवर्नमेंट बॉडी का नाम है, मे बी कोई मिनिस्ट्री हो, कोई एडवाइजरी कमेटी हो, या कोई भी चीज़ हो, कोई भी एक बॉडी है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। ऐसे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना, उनको अक्सर वो यूपीएससी गलत लिखता है। क्या करता है, IMF है तो उसको वर्ल्ड बैंक कर देता है, राइट। यूनिसेक है उसको यूनेस्को है उसको यूनिसेफ कर देगा। ये चीज़ आप पिछले 10 सालों के पेपर अगर एनालाइज करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस निकालते हैं, यू विल फाइंड इट दैट येस इट वर्क्स इन 95% ऑफ द टाइम्स। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, दिस इज व्हाट एलिमिनेशन इज अबाउट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। पिछले 10 साल के पेपर आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर अभी तक आपने इग्नोर किए थे तो अब उठाओ। अगर पॉलिटी पढ़ने जा रहे हो, रिवाइज करने जा रहे हो, तो एक बार पॉलिटी के 10 साल के पेपर देख करके जाओ। सिमिलरली अब हिस्ट्री पढ़ने जाना है, एक बार पहले हिस्ट्री का पेपर देखो, पिछले 10 सालों के हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखो। सो दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट अगेन follow. Do not ignore previous year questions. They are very crucial for you right now. एक और चीज़, maybe an unpopular opinion, but this is something that I see people around me wasting their time in, okay? And I really feel that you should not be doing this. Now, I do not have anything against the marathon videos. Marathon videos क्या है, 10-10 घंटे की वीडियोस बना दी हैं यूट्यूब पे, राइट। उसमें दे आर लाइक 10 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवाइज करो। Now, it may be helpful for some, I'm not denying that, but you have to prioritize. आपने जहाँ से बेसिक पढ़ा है वहीं से रिवाइज करें।
डू नॉट फाइंड अ शॉर्टकट कि ठीक है 10 घंटे में यही देख लेते हैं वीडियो और रिवाइज हो जाएगा, नहीं होता है, वहाँ से रिकॉल नहीं होगा। ओके, सो दिस इज समथिंग अगेन एज आई सेड मे बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि प्रायोरिटाइज करो। बेसिक सब्जेक्ट्स अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ठीक है कुछ एड ऑन हो जाएगा, कुछ नई चीज़ पता चल जाएगी, तो देख लो मैराथन वीडियोस। मैंने कभी नहीं देखे थे पर्सनली। आई डो नॉट लाइक कि 12 घंटे की वीडियो किसी ने बना के डाल दी और वो कह रहे हैं कि 12 घंटे में पूरा पॉलिटी रिवाइज कर लो, राइट? आपको हेल्पफुल लगता है आप करो, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर बेसिक सोर्स जहाँ से आपने पढ़ा था। पॉलिटी की 12 घंटे की वीडियो देख ली और लक्ष्मीकांत रिवाइज नहीं करेंगे, अब वही 12 घंटे की वीडियो 3-4 बार देख ली, नहीं हेल्प मिलेगी। हाँ, लक्ष्मीकांत को साइड बाय साइड रिवाइज कर रहे हो और फिर देख पा रहे हो एंड यू आर एबल टू मैनेज इट, देन यू आर वेलकम टू डू दैट। फाइनली देखो, दिस एग्जाम, यू नो, आई हैव सेड दिस बिफोर ऑल्सो, दिस एग्जाम इज अ लॉट अबाउट योर मेंटल एजिलिटी, right? About your stress management. How well you can manage stress, how well you can manage the anxiety. This exam tests that also. How well you can manage the pressure. ये चीज़ आपकी टेस्ट की जा रही है। तो लास्ट के 1 महीने में भी आप अपनी जो एंग्जाइटी है उसको टेक ओवर ना करने दें। एवरी टाइम यू फील कि पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा आप नर्वस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हो, स्टॉप, टेक अ वॉक 5 to 10 minutes, go talk to your brother, sister, mother, father, whoever you want to talk to. Go down, just eat something. That's what I used to do. Okay, I'll just take a walk, I'll go down, 15 मिनट लगेंगे, कुछ खा पी आए, पेन खरीद आए, जो भी, just to get your mind off what you were thinking. नीचे जाओगे कुछ दिखेगा, थोड़ा दिमाग डाइवर्ट होगा, divert your mind, get back on the table and study. But do not give in to your anxiety. इसे डील करने के लिए try meditation. कोशिश करो आप, ठीक है, रोज 15-20 मिनट मेडिटेशन को दो, बट यू हैव टू कंट्रोल दिस। अगर आप इतने एंशियस हो जाते, इतने नर्वस हो जाते कि आपकी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। हाँ, जैसा मैं पहले भी कहता हूँ कि एक बेल शेप्ड, इन्वर्टेड बेल शेप्ड कर्व है जो एंग्जाइटी फॉलो करती है। बेसिकली यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एंग्जाइटी थोड़ी बहुत बढ़ती है, वी सी दैट विद सम लेवल ऑफ एंग्जाइटी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। थोड़ी बहुत टेंशन होती है, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, यू गेट बैक टू स्टडिंग, यू पुट इन 1 more hour इन स्टडिंग, क्योंकि आपको थोड़ा सा डर है। बट अगर इस लेवल के आगे चली जाती है आपकी एंग्जाइटी, देन इट विल हैम्पर योर स्टडीज एंड यू विल सी अ फॉल इन योर प्रोडक्टिविटी। ओके, सो ये चीज़ आपको समझनी है, इसको फॉलो करना है। डू नॉट लेट एंग्जाइटी टेक ओवर यू, यूज इट एज ए प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट, बट गिव इन नहीं करना है, ठीक है? सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. These are a few things which I really wanted to share with you all, and I hope कि आप it will help you in some way or the other to help or to prevent you from wasting your time in some things which are not necessary, which are not important. Okay, so that's it from my side. I hope it was of some help to you. See you again. Thank you. Jai Hind. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।